पाकिस्तान ऑब्वियसली ऑफिशियली आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बाद तो वैसे ही वाप हो गया था। अब तो ये समझ लें कि एक आखिरी जो वो था, कंफर्मेशन आनी बाकी थी, वरना पाकिस्तान तो बाहर हो चुका हुआ था। एवरी वर्ल्ड कप इट्स द सेम स्टोरी। एवरी वर्ल्ड कप इट्स द सेम स्टोरी सिंस 1992। इवन 1992 में भी आप तैयारी के साथ नहीं गए हुए थे, जिसको हम इतना ग्लैमराइज करते हैं ना, हम तैयारी के साथ उस वर्ल्ड कप में भी नहीं गए हुए थे। उसमें भी थी किस्मत, ऑब्वियसली एंड के ऊपर जीते वो क्रेडिट जाता है, किस्मत भी चाहिए होती है आपको। 1996 का वर्ल्ड कप, फिर आपकी 1996 के अंदर, स्पेशली 1999 के अंदर बहुत अच्छी टीम थी, वर्ल्ड क्लास टीम थी, स्पेशली 99 के अंदर। इससे बेहतर टीम पाकिस्तान की असेंबल नहीं हुई थी, लेकिन वहां पे स्पॉट फिक्सिंग चलती रही है और मसले, फिक्सिंग के इश्यूज और पता नहीं क्या क्या आपस में लड़ाइयां चलती रही हैं। 2003 के वर्ल्ड कप में सारे रिटायरमेंट में आधे पांव कबर के अंदर वो वाले सारे प्लेयर आप लेके गए। 2007 के अंदर कोई प्लानिंग नहीं, डिजास्टर। 2011 के अंदर आपने थोड़ी बहुत दोबारा अपनी टीम गैदर की, जिसके रिजल्ट आपको दिखे, ठीक है। 2015 के अंदर बेकार तरीन टीम, कोई प्लानिंग नहीं, मिसबा कैप्टन, इंजमाम 2007 के अंदर, वकार यूनुस 2003 के अंदर, 99 के अंदर वसीम अकरम, 1996 के अंदर आमिर सुहेल, 2019 के अंदर सरफराज। चैंपियंस ट्रॉफी को का झूला झूलते रहो सारी जिंदगी। एंड 2023 के अंदर बाबर आजम, जो कि 3 वर्ल्ड कप्स के अंदर आपके कैप्टन है। 3 वर्ल्ड कप्स के अंदर 2 T20, 1 50 ओवर और 2 एशिया कप, 5 मेगा टूर्नामेंट्स में बाबर आजम कैप्टन है। और सिर्फ 5 मेगा टूर्नामेंट्स में बाबर आजम कैप्टन है। इसके साथ एक और इंफॉर्मेशन, ये सारे प्लेयर सेम ही हैं जो खेलते रहे मोरलेस और फेल हुए हैं। और ये कौन है, ये जो बैठ के कामरान अकमल, शोएब मलिक, मुझको अभी भी खिलाओ, मैं तो अभी भी 2024 के T20। अबे भाई, लोग पैदा होके मर गए हैं तेरी एज के, तुझको अभी भी जान नहीं छोड़ा तू पाकिस्तान क्रिकेट की। क्यों बैठे हुए तुम टीवी के ऊपर? अगर तुमको अभी भी क्रिकेट खेलनी है, जाके डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों नहीं खेलते फिर तुम? और उसी शो के ऊपर बैठ के वसीम अकरम, इमाद वसीम को कह रहे हैं, जो कि सही कह रहे हैं, तो शोएब मलिक को नहीं कहना? मिसबाह उल हक 2008 पता नहीं कब से, उनके क्या रिजल्ट्स थे वो भी बता दें जरा, उनके क्या रिजल्ट्स थे, किस तरह की क्रिकेट खिलाई है। अब बैठ के इतना बड़ा लेक्चर दे रहे होते हैं, पॉजिटिव क्रिकेट इंटेंट दिखाया, और भाई आप अभी 2-3 साल ही हुए, 3-4 साल, 2-3 साल ही हुए, 3-4 साल इनको रिटायर हुए हुए, और कितने के साल हो गए इनको? इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। फैमिली रीजंस की वजह से ये छोड़ के, कोचिंग भी छोड़ के चले गए थे, ये और वकार यूनुस। वर्ल्ड कप से पहले भागे थे ये, याद होगा आपको 2021 के वर्ल्ड कप, 2000 नहीं, उससे जो 21 का वर्ल्ड कप था उससे पहले भागे थे ये। सबसे ज्यादा अथॉरिटी मिसबाह उल हक के पास रही है रिसेंट टाइम्स के अंदर। उसके बाद वो इमाद वसीम और आमिर फिक्सर, ठीक है, स्पॉट ब्लू, सारी दुनिया पे पड़ी हुई है, इनको खिलाओ, इनको खिलाओ। क्यों खिलाओ भाई? एक रिटायरमेंट, एक कैसे प्रेशर ये बर्दाश्त नहीं होता कि मिसबा और वकार का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सका वो, उसको क्रिकेट खेलनी है ना, उसने 50 ओवर क्रिकेट खेली है पिछले 3-4 साल से, लोगों को पता ही नहीं है। इमाद वसीम को सिलेक्ट करना चाहिए था, किस परफॉर्मेंस की बेस पे? जब उससे शो के अंदर पूछा जाता है इमाद वसीम से, भाई आप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे, वसीम अकरम ने भी ये कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं तुम खेल रहे, तुमको टीम में आना है, तो आगे से जवाब देता है मैं तो T10 और T20 की कमिटमेंट्स है मेरी। तो फिर रोना क्यों रोते हो? और इनके जो जो मैं क्या वर्ड यूज करूं, जो फैंस हैं इनके, जो एजेंडा चलाते हैं कि इनको टीम में लेके आओ, भाई सारे सारे के सारे एक जैसे ही हैं। इंजमामुल हक बारियां ले लेके कितनी दफा तो चीफ सिलेक्टर बन चुका है, 3-4 साल तो मुझे, 3-4 दफा तो मुझे पता है कि वो चीफ सिलेक्टर बन चुका हुआ है। तमाशा जो चला है क्रिकेट बोर्ड का। अब लोग बाबर आजम को पकड़, हमेशा यही होता है, कैप्टन के ऊपर छुरी चल जाती है, जो कि मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, उस पर भी मैं बात करता हूं, लेकिन पिछले 1-5 साल के अंदर 4-5 चेयरमैन आपके बदल चुके हुए हैं। एहसान मानी आए, मोहम्मद वसीम, उसको चलने नहीं देना, बाहर से तो बंदा को चल ही नहीं सकता, क्योंकि हम एक्सपर्ट्स हैं, हम क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, हमने नहीं चलने देना बाहर से।
किसी भी बंदे को। फिर रमीज राजा आते हैं, वो थोड़ा बहुत काम करते हैं, उसके बाद उनको गवर्नमेंट चली जाती है। अबे यार पॉलिटिक्स को खत्म कर दो स्पोर्ट्स के अंदर से। गवर्नमेंट चाहती है इमरान खान की, तो नजम सेठी आ जाते हैं। नजम सेठी और उधर आपस में दो पार्टियों को फिर झगड़ा होता है, नजम सेठी को उठा के जका अशरफ को ले आते हैं। अब वो बातचीत चल रही है, जका अशरफ भी हटने लगे हैं और दोबारा नजम सेठी वापस आ रही है। इनसे कोई ना पूछे, ये फॉर्मर क्रिकेटर से कोई ना पूछे, ये चेयरमैन से कोई ना पूछे, ये सिलेक्शन कमेटी से कोई ना पूछे, ये बार बार आते हैं, बारियां लेते हैं, फेल होते हैं, फेल होते हैं। ठीक है, एज अ प्लेयर भी ये लोग फेल हुए हैं कोई मेजर टूर्नामेंट जिताने में, और एज अ ये मैनेजमेंट में भी आके फेल होते हैं, कोचिंग में भी आके फेल होते हैं, और बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं। अब पाकिस्तान टीम पे आ जाते हैं। भाई बाबर आजम 5 टूर्नामेंट्स हो गए हैं। भाई देखो, मैंने अभी शुरू के 6 मिनट 5-6 मिनट आपको डिफेंड किया, और इन सारे ये जो जो अब तुम पे वो छुरी चला के अपना जो है वो बचाएंगे ना, अपने आप को निकल जाएंगे, और प्लेयर भी निकलेंगे। ठीक है, वो मैंने कर दिया डिफेंड। लेकिन बाबर आजम साहब, आपको परफॉर्म करना पड़ता है। एटीट्यूड इतना बड़ा है, मैं वो चौथी पोजीशन नहीं, मैं तो जीतने के लिए जा रहा हूं। अच्छी बात है, बट फिर मैं ग्राउंड में बताऊंगा। बताया नहीं आपने भाई, हम वेट कर करके थक गए हैं। आपने ग्राउंड के अंदर बताया अभी तक नहीं बताया कि मैं ग्राउंड में बताऊंगा। आपने स्टेटमेंट दी थी वर्ल्ड कप से पहले, मैं तो नंबर 1 आना चाहता हूं। बैटिंग ही नहीं भाई, एक ही जगह पे आज जिस तरह ये आउट हुआ है, बंदा 4 दफा इधर आउट हुआ है। ऐसे कौन प्रोफेशनल क्रिकेट होता है? इमाम उल हक का भी यही हाल है, एक ही जगह पे आउट हो जाते हैं सारे के सारे प्लेयर। बाबर आजम साहब, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूं कि आपकी टीम है, ये आपकी टीम है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको लगता था ये मैच विनर्स है, आपके अंदर इतना विजन नहीं था कि आप डिफरेंशिएट कर सकें कि कौन T20 का। इन्हीं प्लेयर्स को आप आज ही T20 क्रिकेट खिला देना, तो ये आपको अच्छा परफॉर्म करके दे देंगे। लेकिन आपका विजन नहीं था, क्योंकि आपको लगता था ये 50 ओवर क्रिकेट भी। आपने कहा नहीं बोर्ड को कि भाई मैंने तैयारी करनी है वर्ल्ड कप की, मुझे 50 ओवर क्रिकेट दो। आपने कहना था, आपने डिमांड करनी थी, आपने देखना था, आपने जज करना था कि ये गुड इनफ प्लेयर्स हैं कि नहीं 50 ओवर क्रिकेट के लिए। हारिस राव को किसने जज करना था कि वो T20 का प्लेयर है? शादाब को किसने जज करना था? नवाज को किसने जज करना था कि वो T20 का प्लेयर है? किसने आइडेंटिफाई करने थे कौन लंबी क्रिकेट का प्लेयर है? देखो भाई, अब बात चल रही है सैकिंग की, जो कि सबसे आसान हल होता है कि कैप्टन को सैक कर दो, चीजें हो जाएंगी। मैं कहता हूं कैप्टन को सैक कर दो। बनाना किसको है कैप्टन? 5 टूर्नामेंट्स के अंदर फेलियर, 100% वो सैकिंग डिजर्व करते हैं। एज अ कैप्टन प्लेयर वो अच्छे हैं, मुझे ऐसा लगता है वो कैप्टन नहीं रहेंगे तो उनकी परफॉर्मेंसेस बेहतर होंगी। और ये जो लोग कह रहे हैं ना सरफराज अहमद को कैप्टन, दिल कर पेड़ मारू मुंह के ऊपर। सरफराज अहमद को 35 साल का वो हो चुका हुआ है भाई, वो अपनी वो कैप्टनसी से उसने हाथ धोया था। उसके बैटिंग स्टैट्स चेक कर लो, वो अच्छा कैप्टन था, लेकिन कभी भी कैप्टन अपनी परफॉर्मेंस के बगैर कभी दुनिया की किसी भी टीम में सरवाइव नहीं कर सकता। जाके उसके ओडीआई स्टैट्स चेक करो, उसके T20 स्टैट्स चेक करो। तो ये तो भाई बेकार की बात है कहना कि सरफराज को कैप्टन बना दो, सीधी और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। अब कैप्टन बनाना किसको? आपने रिजवान को कैप्टन बनाना है, ठीक है। फिर वही रोना धोना जो बाबर के ऊपर क्रिटिसिज्म चलता रहता है, वो उसके ऊपर भी चलता रहेगा। अच्छा, डोमेस्टिक क्रिकेट में रिजवान है, शादाब है, शहीनशाह अफरीदियां और बाबर हैं, यही कैप्टनसी करती हैं, ठीक है। और एक अमाद वसीम है, वो वैसे ही कंटेंशन में नहीं है, ठीक है। तो आपने बाबर को उठा के रिजवान को बनाना, आपने शहीनशाह अफरीदी को बनाना जो कि इतने इंजरी से स्ट्रगल कर रहे हैं पिछले 1.5-2 साल से, और आगे भी उनका पता नहीं है, रिदम अभी तक उनका वापस नहीं आया हुआ। फिर आपने शादाब को बनाना है, जिसको टीम के करीब करीब भी नहीं होना चाहिए। 7 साल से वो क्रिकेट खेल रहा बंदा, उससे लेग स्पिन इंप्रूव नहीं हुई अपनी। फिर किसको बनाना आपने कैप्टन, बताओ? अभी पता है किसका नाम चल रहा है? शान मसूद का नाम चल रहा है। ये होता पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, अगर शान मसूद पाकिस्तान क्रिकेट के कैप्टन बन जाते हैं ना, तो दैट वुड बी पीक पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट। कि जो लोग नॉर्मली सालों साल जो है वो तैयार होते हैं कैप्टन टीम के अंदर खेलते हुए, यहां पे बिल्कुल जो टीम का पार्ट ही नहीं है उसको लाके कैप्टन बना देंगे। अभी रिपोर्ट यही चल रही है कि शान मसूद को कैप्टन बनाया जाएगा। ये मजाक चल रहा है। मैं बिल्कुल, कोई आपके पास एक भी अच्छी ऑप्शन होती ना, बाबर आजम को कैप्टनसी नहीं होना चाहिए, बिकॉज फेलियर के ऊपर फेलियर और उसकी अपनी बैटिंग को वो अफेक्ट कर रहा है। लेकिन भाई आपके पास है कोई नहीं,
आप सिर्फ क्या करेंगे, प्रेशर रिलीज करेंगे बाबर को सैक करके, और अपने अपने प्लेयर्स का एजेंडा चलाएंगे। शाहिद अफरीदी चलाएंगे, आकिब जावेद चलाएंगे शाहीन शाह अफरीदी का एजेंडा, कुछ लोग चलाएंगे रिजवान का एजेंडा, कुछ लोग बेचारे मजलूम शदा का भी एजेंडा चलाएंगे, ठीक है। और शान मसूद पता नहीं किधर से आ रहा है, वो भी कोई 35 34 35 साल का हो गया, क्या है यार ये। भाई कितने वर्ल्ड कप चाहिए आपको और, मैं यकीन मानो इससे अच्छा काम ना, एक अच्छे दिमाग वाला ना, अच्छा ऑनेस्ट बंदा, क्रिकेटर होना नहीं चाहिए, उसको दिमाग होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, उसको लगा दो। ये सारे बेकार हैं, जाहिल गवार जिन्होंने क्रिकेट खेल ली है लेकिन इनको पता ही नहीं है कि मैनेजमेंट की कैसे जाती है, प्लानिंग की कैसे जाती है। आते हैं, खाते हैं और ठूस ठूस के फिर टीवी पे उसी सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं और फिर उसी सिस्टम का आर्ट के पार्ट दोबारा बन जाते हैं। लानत है तुम लोगों की शक्लों के ऊपर, इतना कुछ तुम लोगों को पाकिस्तान ने दिया लेकिन तुम एक आराम से बैठ के एक प्लानिंग नहीं कर सकते वर्ल्ड कप की। और भाई हार जीत लगी रहती है, इंडिया भी हारती है ना, नॉकआउट्स के अंदर बाहर हो जाती है, लेकिन साफ पता लगता है प्लानिंग कोशिश होती है, वो करते हैं कोशिश, वो डोमिनेट करते हैं, लेकिन बुरा दिन आ जाता है। वो कहीं ना कहीं बुरा दिन आते आते एक अच्छा दिन आ जाता है जब आप कंसिस्टेंट अच्छी क्रिकेट खेल रहे हो। छोड़ो यार, बस इनका कुछ नहीं होने वाला।